ओके। आज हम बैठे हैं दिग्विजय चौहान जी के साथ। दिग्विजय जी, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है जी। और इस आज़ादी के लिए हमारे युवाओं ने जी। हंसते हुए फांसी पे झूल गए अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए। उसमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और बिस्मिल्लाह खान जैसे युवा थे। उस आज़ादी की लड़ाई में जो युवा शहीद होते, आज का युवा उस आज़ादी को कैसे देखता है? देखिए अतुल जी, 15 अगस्त की वैसे आप सबको शुभकामनाएं। अब जो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो युवा शक्ति ने उसमें बहुत योगदान दिया था। हमारे देश के 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के मैक्सिमम युवा ही थे जिन्होंने अपनी आहुति दी, अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने घर वालों को त्यागा और आज़ादी दी, आज़ादी के लिए लड़े। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बिस्मिल्लाह खां जो फांसी पे झूल गए। अब देखिए, उस टाइम हम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर एक साथ ये लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उसका उद्देश्य क्या था कि आगे जाके भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बने और हमारा देश तरक्की करे और हमारे युवा आगे बढ़े। मगर कुछ राजनीतिक फ़ायदों और सभी पार्टियों की अपनी अपनी धारणाओं की वजह से हमारे देश का बंटवारा हुआ। आज भी हम वही देख रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जो ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भाइयों को भाइयों से लड़ाती है। मैं भी खुद एक राजपूत हूँ, क्षत्रिय समाज से आता हूँ, चौहान। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई लोग हैं और हिंदू समाज के हमारे भाई लोग हैं, अगर प्रेम से रहें, अगर आज़ादी को देखें, हम कल आज़ादी मनाते हैं, वो आज़ादी हम दोनों भाइयों की मिलकर लड़ी हुई आज़ादी है। मगर आज क्या चल रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मुस्लिम समुदाय के भाई लोग हिंदू समाज के धार्मिक भगवानों के लिए टिप्पणी कर देते हैं और हिंदू लोग मुस्लिम समाज के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, जो एक बहुत ही नीच राजनीति है जिसका भविष्य में कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक गड्ढे की तरफ जाती है। अगर यूथ एक साथ होकर लड़ेगा, यूथ को लड़ना चाहिए रोज़गार के लिए, यूथ को लड़ना चाहिए एजुकेशन के लिए, यूथ को लड़ना चाहिए हमारे देश की तरक्की के लिए। अगर वो यूथ एक साथ होकर लड़ेगा तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और हमारे देश के युवाओं को मौका मिलना चाहिए राजनीति में। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें अपना ये मोह त्याग कर युवाओं को गाइडेंस देना चाहिए, तरक्की के मार्ग दिखाने चाहिए। क्योंकि बिना हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने प्रवक्ता हैं, पुराने राजनीतिक लोग हैं, इनके बिना गाइडेंस के युवा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि युवा को दिशा दिखानी पड़ती है। मगर व्यक्तिगत, आप खुद देखिए, व्यक्तिगत तरीके से अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए युवाओं को लड़ा रहे हैं एक दूसरे से, कि आप उनके लिए कुछ बोलिए, आप उनके लिए बोलिए। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात बता रहा हूँ कि अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए भाइयों को भाइयों से लड़ाना। हिंदू द्वारा किसी मुस्लिम समुदाय के लिए बोलना वो भी गलत है, किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू समुदाय के लिए बोलना वो भी गलत है। बात करते हैं कि वो युवा का जोश कहाँ गया जो सन 47, सन 45 में था, आज वो युवा जोश क्यों नहीं है? देखिए, जोश आज भी उतना ही है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, दिशा भ्रमित है। पहले एक दिशा थी, हमें अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराना। उस टाइम युवा का क्या था, वो सब युवा एक ही दिशा में थे कि हमें स्वतंत्र होना है, तो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मगर आज के युवा का क्या है, आप देखिए, हैदराबाद से अलग बयानबाजी होती है, हमारी भाजपा द्वारा अलग बयानबाजी होती है, कांग्रेस द्वारा अलग बयान, समाजवादी अपनी अलग, हर किसी ने वोट बैंक के लिए जातिवाद की राजनीति शुरू कर दी है। अगर युवा को एक दिशा दें, रोजगार की दिशा, एजुकेशन लें और आप अपनी प्रगति की दिशा दें, तो एक युवा सीधी दिशा में बढ़ेगा और देश तरक्की पर जाएगा। वही बात करते हैं, उस समय युवाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सफलता हुई। भाई, आज युवा अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहा है? देखिए, युवाओं को मैंने वही आपको बताया ना, दिशा जो है उन्हें भ्रमित कर रखा है। आप अगर जोश की बात कहें तो उन युवाओं ने उस टाइम अपनी जोश से और अपनी बुद्धि से और अपने हौसले से देश की लड़ाई लड़ी। आज भी आप उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड में ही देख लीजिए, जब हमारे यहाँ पे आर्मी की भर्ती शुरू होती है तो युवा हज़ारों की तादाद में लाइन पे लगे होते हैं, अपनी किसी भी तरह आर्मी के प्रेम से आर्मी में जाना चाहते हैं। तो युवाओं का जोश ख़त्म नहीं हुआ है, युवा आज भी देश में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप हमारे उत्तराखंड में देखिए, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के अपनी शहादत देते हैं।
वो बॉर्डर पे जाके। अब वो युवा को अगर आप भ्रमित ना करें और आप सिर्फ उन्हें बताएं कि हमें अपने देश की सुरक्षा, हम सब जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई की तरह रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे के पूजनीय ईश्वरों का सम्मान करें और सभी मिलकर रहें, तो हमारे देश का युवा तरक्की ही करेगा। तो आज के जो हमारे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेता इस दिशा में कोई कदम क्यों उठा रहे कि युवा को एक करें? देखिए, युवा को लड़ाए ना, युवा को एक अतुल जी, बात वही है, हर कोई वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। मगर मैं आपको बता दूं, जो हम यूथ कांग्रेस के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं आपको बताता हूँ, पार्टी सब एक समान होती है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई पार्टी, सब एक होती है। व्यक्तियों का अंतर आता है। हर एक व्यक्ति ही पार्टी में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाजपा में सिर्फ मुस्लिम हिंदू ही हैं, भाजपा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं ना, ऐसी कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग हैं। तो ये तो नहीं है ना कि भाजपा एक हिंदू पार्टी है। अगर वो हिंदू पार्टी है तो अपने आप को घोषित करे ना, वो भी मुस्लिमों को साथ लेके चलते हैं ना, तो कांग्रेस भी लेके चलती है। पर आप देखिए, कल ही हमारे त्यागी जी का स्वर्गवास हुआ, प्रवक्ता जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या कहा गया उन्हें संबित पात्रा जी द्वारा कि आप जयचंद हैं, आप मौलाना हैं, ये टीका आपका फरेब है। ये गंदी टिप्पणी जो होती है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, और हम जीवन में हिंदू थे। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा संस्कार वैसे ही होगा ना। तो देखिए, ये लालछन लगाने बंद करें, हर कोई भाईचारे की नीति बनाए, सभी में सम्मान करे हर किसी के धर्म का। हिंदू धर्म ये सिखाता है कि जितना अपने धर्म का सम्मान करो, उतना दूसरे धर्म का सम्मान करो। हमें अगर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भटके हुए हैं, युवा भटके हुए, उन्हें बैठा के समझाना चाहिए ना कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए, ना कि उन्हें द्वेषपूर्वक बोलना चाहिए। अगर आप आग से आग को बुझाने जाओगे तो आग ही लगेगी ना। वही बात करते हैं, जब उस समय की बात है 47 की बात, तब उस समय युवा जो थे वो दोनों समुदाय के थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। आज नेता ऐसा क्या कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, और ये युवा इस बात को समझते नहीं हैं कि ऐसा हम ना करें? देखिए, समझता हर कोई है, बस बोल नहीं पाता। क्योंकि बात सिर्फ राजनीति में क्या है, राजनीति में बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं युवाओं से। क्योंकि यूथ ही, देखिए, अगर यूथ किसी के पास है तो वो ही सक्सेस है, आगे बढ़ेगा। और हमारे भारत में तो मैक्सिमम यूथ है ना जो राजनीति तय करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, हर एक राजनेता का पहला कर्तव्य ये है, उसके साथ जो जुड़ा है उसे अपने छोटे भाई, अपने बंधु, पुत्र की तरह देखे और उसे सही सलाह दे। आप बताइए मुझे, कोई सा नेता अपने पुत्र से को गलत सलाह देता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए? तो फिर जो साथ में जुड़ते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वो भी तो उनके भाई और बेटे जैसे हुए। तो उन्हें अगर वो सलाह दें कि आपको आगे बढ़ना है, पुत्र ये कीजिए वो कीजिए, सभी को समानता लेके चलिए, तो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अब कल 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये सिर्फ हम अकेले के कुर्बानियों का नतीजा नहीं है। इसमें सारा यूथ एक होकर लड़ा था, एक दूसरे के घर खाते थे, पीते थे। मगर आज की नीति क्या बना दी है? आज हिंदू मुस्लिम अलग अलग बांटने में तुले हुए हैं। मगर आज भी देखिए, एजुकेटेड जो भी पर्सन है, जो युवा पढ़ा लिखा है, वो समझता है ये गलत है। तो इसका नीति एक ही है, मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों का सम्मान करें और हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम लोगों का समुदाय करें। और ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का फर्ज बनता है कि वो इन्हें समझाएं, ना कि आग लगाने का काम करें। आप भी एक युवा नेता है, आप इस जो आज का दौर है, युवाओं का तिरस्कार किया जाता है, युवाओं को लड़ा दिया जाता है, युवाओं की सुनी नहीं जाती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो युवा को कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। युवा को अपनी सोच रखनी चाहिए, युवा सोच रखनी चाहिए, और युवा के बिना कोई पार्टी, कोई संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, युवा के बिना और बड़ों के गाइडेंस के बिना। नहीं, अगर मान के चलिए बड़ी पार्टियों के नेता युवाओं को महत्व नहीं देते हैं, तो क्या युवा की शक्ति नहीं? बिना युवाओं के महत्व के बिना कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा कहना ये, युवाओं में तो शक्ति नहीं, एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएं युवाओं का, और उसमें सब युवाओं को लेकर चलें, और इनको इनके युवा के अंदर बहुत शक्ति है, जिसको हमारा इतिहास गवाह है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब युवा थे जो अपने देश की लड़ाई करते करते शहीद हो चुके हैं। वो सब युवा थे, उनके ऊपर कोई संगठन नहीं था, अपनी उन्होंने खुद की लड़ाई लड़ी। तो आज ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ये युवाओं को भ्रमित कर रही है। ये पार्टियां युवाओं को भ्रमित कर रही हैं जातिवाद पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो मुद्दे इनके हैं रोज़गार के, वो सब ये भूल चुके हैं, लिटरेसी के मुद्दे भूल चुके हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे भूल चुके हैं।
उसको भ्रमित करने के, उस मुद्दों को दबाने के लिए ये नई मुहिम चलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान या जातिवाद। तो दिग्विजय जी, कल जैसे स्वतंत्रता दिवस है जी, इस पे आप कोई एक संक्षिप्त में युवाओं के लिए एक संदेश। देखिए मैं सभी युवाओं से बस यही निवेदन करता हूँ, जातिवाद, धर्मवाद, ये सबको छोड़ के अपने देश को अगर तरक्की के और अग्रसर करना है तो एक होइए, एक दूसरे पे गलत टिप्पणी करना बंद कीजिए, सभी को समानता से देखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और शांतिपूर्वक रहिए। और अपने देश में रोजगार की बात पे, स्वास्थ्य की बात पे, एजुकेशन की बात पे और अपने देश के एग्रीकल्चर के बारे में, आप एग्रीकल्चर को देखिए, अगर हर जगह बिल्डिंग ही बनानी है तो खाएंगे क्या? हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और हमारा देश सबसे ज़्यादा अन्न उगाने में अन्नपूर्णा था। आज आप हर जगह अगर वो बनाते जाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा? किसानों का मुद्दा कोई नहीं पूछता। कितने लोग किसान अपनी आत्महत्या करते हैं। किसान लोगों के साथ अगर आप गलत करेंगे तो खाएंगे क्या? अभी आप लॉकडाउन में देख लीजिए, दाने दाने को आदमी मोहताज था। तो हमारा जो अन्नपूर्णा, हमारा जो सब भरपेट कर रहा है वो किसान है। तो मैं बस युवाओं से यही कहूँगा, शांत रहें, एक दूसरे की बातें समझें, अपने भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है, इसका उपयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए और सब एक साथ होके सरकार, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर उन्हें सवाल पूछना है तो जोश के साथ एजुकेशन, रोजगार, स्वास्थ्य और तरक्की पे पूछिए। ये जो भी धार्मिक भावनाएं आपको भड़काता हो, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो धन्यवाद। आज थमा सकते दिग्विजय चौहान जी और मयंक गुप्ता जी, जिन्होंने आज़ादी को लेके अपनी जो युवाओं की पीड़ा है वो रखी। और हम आशा करते हैं युवाओं की बात युवा समझेगा, जातिवाद धर्म के नाम पर आपस में लड़ेगा नहीं, युवा अपनी शक्ति दिखाएगा, क्योंकि युवा ही देश को आगे ले जा सकता है।